रहा है। यकीनन हमारे इस इलाके के लिए एक अनोखा और निराला प्रोग्राम होगा। अभी दो बच्चों से आप लोगों ने अरबी जबान में बेहतरीन कलाम समाअत किया। स्टेज पर मदरसा अहमदिया गरीब नवाज के सारे असातिज़ा जिन्होंने दिनों रात एक करके मेहनत करके बच्चों की अच्छी तरबियत करके इस मंजिल तक पहुंचाया है, लिहाजा आज के इस सवालात और जवाबात के इनामी मुकाबले में जाहिर सी बात है, जब बच्चों से सवाल किया जाएगा, जो बच्चा सही जवाब देगा उसको अच्छा नंबर भी मिलेगा, और जिसको अच्छा नंबर मिलेगा वही बच्चा तो बाजी मारेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इनाम है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इसमें बाजी मार ले जाएगा वो कामयाब है। और उसके अलावा जो बच्चे सवालात और जवाबात में हिस्सा लेंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर नहीं आ पाया तो हर एक को तरकीबी इनाम भी मिलेगा। स्टेज पर आप देख रहे हैं काजी सीमांचल हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आफाक साहब क़िबला मिसबाही, जो आज के इस प्रोग्राम के जज हैं। सुभान अल्लाह। खाली जज कोर्ट ही में नहीं होता है, ये इस्लामी कोर्ट के जज हैं। सुभान अल्लाह। और आज सही माने में सही डिसीजन हजरत देंगे। और इन्हीं के साथ दूसरा जज ये फकीर भी है। सुभान अल्लाह। ठीक है, लेकिन हम दोनों जज तो बने हैं, लेकिन जज कहीं इधर उधर आजकल जो मामला चल रहा है ना, ऐसा ना हो, इसलिए जमाते अहले सुन्नत की एक मोतबर और पुराने आलिम हजरत अल्लामा ज़करिया साहब मिसबाही इधर बैठे हैं, अल्लामा मौलाना मंजर साहब जो अभी नीचे बैठे हैं शायद उधर गए हैं, जो मदरसा अहमदिया के नाज़िम तालीमात भी है, अल्लामा इफ्तिखार साहब जो सदर मुदर्रिस है, अल्लामा ज़ीशान साहब एक लायक व फायक उस्ताद है, साथ ही साथ अहसनुल कुर्रा कारी एहसान साहब मुस्कुरा देते हैं तो मजमा लूट लेते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। इधर कारी मजहर साहब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अपना मजहर जाहिर कर रहे हैं। लिहाजा हंसने की बात नहीं, आज के इस प्रोग्राम को जो भी सुनेंगे यकीनन वो कहेंगे कि नहीं प्रोग्राम बहुत कामयाब है। लेकिन अजीज तलबा, जो आप लोगों ने तैयारियां की हैं, अपने होशो हवास को ठिकाने रखिए। और अब अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब क़िबला आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बताएंगे। अगराज़ो मकासिद, तौरो तरीका, सवाल किस तरह से होगा, जवाब किस तरह से दिया जाएगा, और जो बेहतरीन जवाब देगा वही फर्स्ट इनाम का हकदार होगा। अब आप लोगों के सामने काजी सीमांचल हजरत अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब क़िबला मिसबाही, लगा दीजिए एक बढ़िया नारा, जोरदार नारे तकबीर। कम से कम ठाकुर मस्जिद तक तो आवाज पहुंच जाए। अगर मेरी मस्जिद तक आवाज पहुंच जाएगी तो सोचेंगे वहां लोग कि इमाम साहब वहां पहुंचे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्तिये आजम, फैजाने ताजुश्शरिया, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर मदरसा अहमदिया गरीब नवाज, नाज़िमे आला मदरसा गरीब नवाज, असातिज़ाए किराम मदरसा गरीब नवाज, मुफ्ती आफाक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। स्टेज पर जलवा फरमा मुक़्तदर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस आलिम नबील फाजिल जलील खतीब जीशान हजरत अल्लामा ज़हूरुल इस्लाम साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, इमाम जामे मस्जिद ठाकुरगंज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
प्रोग्राम किस नौइयत का होगा उसका इजमाली खाका मुझसे पेशतर हमारे लायक सद एहतराम हजरत अल्लामा ज़हुरुल इस्लाम साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने अपने ज़र्रीन कलमात से नवाज कर हम सबको बता दिया। चूँकि ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए बिला किसी तमहीद के बगैर किसी का तारुफ कराए हुए मैं आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से तलबाए कराम से दो चार बातें अर्ज करना चाहूँगा कि आज का ये जो मुसाबक़ती प्रोग्राम है इसमें हर तालिब इल्म जो इस मुकाबले में शरीक होंगे उससे 30 सवालात किए जाएंगे, जिनमें से पहले हुआ था कि 27, लेकिन ये क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं हजरत, तो जनरल नॉलेज से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बकिया जो सवालात है वो उससे पूछे जाएंगे। तो 30 सवालात है, उसमें आपको जवाब देना है और जो उसमें बेहतर नंबर लेके आएगा हमारे फासिल जज हजरत अल्लामा ज़हुरुल इस्लाम साहब क़िबला वो फैसला सुनाएंगे कि कौन फर्स्ट नंबर पे आए हैं, कौन सेकंड नंबर पे आए हैं, कौन तीसरी पोजीशन हासिल किए हैं। लेकिन उससे मायूस नहीं होना है, ये एक आपका पहला कदम है। बहर का तासुरात बाद में पेश किया जाएगा। मैं बता दूं कि 30 नंबर का सवाल होगा और आपको उसमें से आपको जवाब देना है और आपके लिए टाइम भी बाउंड रहेगा। 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। 30 सेकंड के बाद अगर आप जवाब देते हैं तो उसमें आपका नंबर कट जाएगा। अब बिला किसी ताखिर के हम प्रोग्राम को शुरू कराते हैं। हेलो अजीज़म ज़ीशान सल्लमहू को मैं चाहता हूँ कि आप आए और सवालात के जवाब दें। सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अब ध्यान से सुनो, सवाल का सेशन शुरू हो रहा है। मैं जो सवाल करता हूं उस सवाल का जवाब दे। सबसे पहले मर्दमशुमारी किसने कराई? हजरत उमर फारूक। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो के वालिदा का नाम क्या था? फातिमा बिनते असद। तो माइक खोलो, देखो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा दूध पिलाने का शरफ किसको हासिल हुआ? हजरत हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई? हजरत ज़ैद बिन अव्वाम। सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या था? बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा। अमीनुल उम्मत की साहबी को कहते हैं? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। खालिस गुलामों में सबसे पहले कौन मुसलमान हुए? हजरत बिलाल।
ऐलान नबुवत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ इबादत करते थे? गारे हिरा में। कुरान मजीद का सबसे पहली फारसी तर्जुमा किसने किया? शाह रफीउद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। वो कौन साहबी है जिन्होंने सबसे आखिर में इंतकाल फरमाया? हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वाइला। विलादत के बाद सबसे पहले किस खातून ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया? हजरत आमिना। हजरत उमर की वालिदा का नाम क्या था? जी, हजरत उमर की वालिदा का नाम क्या था? फातिमा बिनते सखर। कुरान की वो कौन सी सूरा है जिसे हर रात पढ़ने वाला कभी फाका में मुब्तला ना होगा? सूरह वाक़िआ। वो कौन खलीफा है जिनके जमाना से जमात के साथ 20 रकात तरावी की नमाज राइज हुई? हजरत उमर फारूक। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनी सालिम जहां पहली जुमा की नमाज अदा फरमाई, वहां पर बनी हुई मस्जिद किस नाम से मशहूर है? मस्जिद जुमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहां दफन किया गया? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस में। वो कौन साहबी हैं जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक़बूलुद दुआ होने की दुआ फरमाई? वो कौन साहबी है जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक़बूलुद दुआ होने की दुआ फरमाई? चलिए, सफर हिजरत में हजरत अबू बकर के साथ सांप के रहने और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अब दीन की बरकत से जहर का असर खत्म होने का वाकया किस गार में पेश आया था? गारे सौर में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार किसके बारे में फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार किसके बारे में फरमाया? मुसाब। कुरान मजीद में जेर जबर और नुक्ते कब लगाए गए? हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसके निकाह में थी? हजरत अली। वो कौन साहबी हैं जिनकी फजीलत में सबसे ज्यादा कुरान की 300 आयतें नाजिल हुई? हजरत अली। किस खलीफा ने सबसे पहले मुसाफिर खाना बनवाया? हजरत उमर फारूक। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना शरीफ के किस कब्रिस्तान में दफन किया गया? जन्नतुल बाकी में।
हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो कौन साहिबजादी है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में थी? उम्मुल मुमिनीन हज़रत हफ्सा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है? बनारस यूपी। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। किस मुजाहिदे आज़ादी को अपने अखबार अल हिलाल में अंग्रेजों के खिलाफ लिखने की वजह से जेल में भी जाना पड़ा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सभी मुजाहिदे आज़ादी की जिद्दोजहद से हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। आज़ादी के लिहाज से हिंदुस्तान कितने नंबर पर है? दूसरे। पटना में किस मुजाहिदे आज़ादी को उनके 14 साथियों के साथ 1857 में फांसी दी गई? शहीद पीर अली खान। अच्छा चलो छोड़ दीजिए, तो इसको वापस कर दीजिए। हाँ चलिए 30 तक। सुभान अल्लाह। बैठो आप। दूसरा नंबर। बहुत खूब। दूसरा नंबर अजीजम उल्फत सल्लल्लाहु तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अब मैं सवालात करता हूँ, जवाब देना ना। ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी लम्हात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस हक़ुल्लाह और फरीज़ा की ताकीद फरमाई थी? नमाज की। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। जंग बदर में मुजाहिदीन इस्लाम की तादाद कितनी थी? 313। सहाबाए कराम की वह जमात जो पहले ईमान लाए उन्हें क्या कहते हैं? साबिकीन अव्वलीन। मस्जिद नबवी की जमीन किसके ताउन से खरीदी गई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के मालो ज़ोर से। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक क्या है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सवाल मैं थोड़ा बदल दिया था। हाँ मैं थोड़ा चेंज कर दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर कहाँ है? मदीना मुनव्वरा में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस तारीख और किस दिन हुई? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी दोशंबा को। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी कुंवारी औरतों से निकाह फरमाया? सिर्फ एक, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मस्जिद की बुनियाद डाली? मस्जिद कुबा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सबसे अफजल नबी कौन है? इस सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु।
फतेह मक्का के बाद खानाए काबा की छत पर चढ़कर सबसे पहले किस सहाबी ने अजान दी? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कौन साहबी हैं जिन्होंने इस्लाम के रास्ते में सबसे पहले शहादत पाई? हजरत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 7वें दिन आपका अकीका किसने किया था? दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और ईमान पर उसका खात्मा हो, उसे क्या कहते हैं? सहाबी। जब मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई तो किस कबीला की बच्चियां बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश कर रही थीं? कबीला बनु नज्जार की बच्चियां। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस तलवार का नाम क्या था जो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुई थी? जुल्फ़िकार। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने दिनों पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ? 6 महीना पहले। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल की गई उसका नाम क्या है? कुरान मजीद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक किस जंग में शहीद हुए थे? जंग उहुद में। उस नेकबख्त राहिब का नाम क्या था जिसने शाम के सफर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते ही पहचान लिया था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं? बहीरा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था? हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा। जय हिंद का नारा किसने दिया? आबिद हसन। किस जंग आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ कौन थे? 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। मुजाहिदे आज़ादी भगत सिंह को कहां फांसी दी गई? लाहौर। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। मुजाहिदे आज़ादी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1857 में। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में जिहाद का फतवा देने वाले का नाम क्या है? अल्लामा फजल हक खैराबादी। आजाद भारत में पहली जनगणना आजाद भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1951। चलिए आपका सेशन खत्म हुआ। सुभान अल्लाह। अजीजम तौसीफ सल्लमो तशरीफ लाए।
खुर्द खुर्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र खोदने की खिदमत किस सहाबी ने अंजाम दी थी? हज़रत अबू तला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चचा ने आपकी परवरिश फरमाई? अबू तालिब। वो कौन सा पहाड़ है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं? उहुद पहाड़। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा किस जंग में शहीद हुए थे? जंगे उहुद में। हिजरत से पहले किन सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम व कुरान की तालीम देने के लिए मदीना मुनव्वरा भेजा था? हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम और हजरत मुसाब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। जमीन का वो कौन सा हिस्सा है जो अर्श इलाही से भी अफजल है? जमीन का वो हिस्सा जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म से मिला हुआ है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था? हजरत आमिना। मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किसके मकान पर ठहरी थी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर। मदीना का कदीम नाम क्या था? यशरिब। दूसरी हिजरत कहाँ हुई थी? मदीना में। और पहली हिजरत कहाँ हुई थी? हबसा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने उम्र अदा किए? 4। कुरान की वो कौन सी सूरत है जिस पर हर रात पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहता है? सूरह मुल्क। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कब हुई? 18 ज़िलहिज्जा 35 हिजरी को। मदीना मुनव्वरा में जिन सहाबाए कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर तरह से खिदमत अंजाम दी, उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। वो कौन सहाबी है जिनसे कयामत के रोज कहा जाएगा कि जन्नत के 8 दरवाजे से जिससे चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और मिंबर नबवी के दरमियान जो जगह है उसे क्या कहते हैं? रियाजुल जन्ना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसने रखा? दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। जिस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शामिल ना हुए उसको क्या कहा जाता है? सरिया। जंगे बदर में कितने काफिर मारे गए? 70।
हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को कहाँ दफन किया गया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में। रोए जमीन पर कौन सी कब्र है जिसकी ज़ियारत करने वाला क़यामत के दिन शफाअत का हकदार होगा? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में। इस दरवाजे से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते थे, उसे क्या कहते हैं? बाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम। मुजाहिद आज़ादी मौलाना अहमदुल्ला खां फैज आबादी को इनाम की लालच में किसने कत्ल कर दिया था? बलदियो सिंह। किस मुगल बादशाह एक नाविक नाव चलाने वाले को जान बचाने के बदले एक दिन का राजा बनाया था? हुमायूं ने। उस मुजाहिद आज़ादी का नाम क्या है जिसने चंपारण सत्याग्रह में अपना अहम रोल अदा किया? सुबहान अल्लाह। जैसा कि आप मुलाहजा कर रहे हैं, अपने माथों की आंखों से देख रहे हैं कि जामिया अहमदिया ना
गरीब नवाज के असातिज़ा ने बच्चों पर कितनी मेहनत की है और बच्चों भी अपनी मेहनत का मुजाहरा किया। आप देख रहे हैं कि सवाल होते देर नहीं कि जवाब आने में देरी नहीं लगती है। माशाल्लाह बहुत बच्चे मेहनत किए हैं। चूँकि हम लोग सोचे थे कि 30-30 सवालात किए जाएंगे, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। इसके बाद उनके भाई के यहाँ भी प्रोग्राम है, तो हम लोगों ने अब ये फैसला लिया है कि सवालात को घटाया जाए और टाइम का लिहाज करते हुए 10-10 सवालात किए जाएंगे। पहले जो 3 तलबा 30 सवालात जवाब दिए हैं उनके लिए मैं अर्ज कर दूं कि आपका भी 10 ही का होगा। पहले जो शुरुआती 10 है उसी पर आपका जो है इनाम नंबर दिया जाएगा। शुरुआती जो 10 नंबर सवालात थे उसी के हिसाब से आपका हक में भी फैसला किया जाएगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। 20 के जो आखिर वाले हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे। शुरुआती 10 का आपका शुमार होगा। अब जो प्रोग्राम फिर हम शुरू करेंगे 10-10 सवाल के शुरू करेंगे। आपका तो हो गया ना? कितना हो गया इसका? हाँ, इसका कितना हुआ? आपका नाम क्या था? आप बैठ जाए, आप है ना? आप चौथे को बुलाइए। चौथे को बुलाइए। अजीजा महजवीन परवीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब होने ही देते हैं, सब जगह जान सवाल सुनो। हजरत आमना के बाद किस औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया? हजरत सोइबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। वो कौन साहबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का खुल्लम खुल्लम ऐलान किया? वो कौन सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया? हजरत असद बिन ज़ुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। तयम्मुम का हुक्म किस गज़वा में नाजिल हुआ था? गज़वाए बद्र में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी में कितनी नमाजें पढ़ाई? 16 या 17 नमाजें। कुरान मजीद में कितने हरूफ हैं? 3,23,000। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की वफात कब है? शाहजहां के सेनापति का नाम क्या था? फिरोज शाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। उस मुजाहिद आजादी का नाम बताएं जो भारत के पहले वजीर कानून थे। मुरारी जी देसाई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में भारत की आजादी की मांग करने वाले मुजाहिद का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सुभान अल्लाह। बैठे बैठ जाए। दूसरा बुलाइए। अजीजम सलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तारीख इस्लाम में खानाए काबा में सबसे पहली नमाज किस दिन पढ़ी गई? जिस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम लाए। वो कौन साहबी हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो यही होते? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा में क्या पढ़ा गया? दुरूद सलाम। वो कौन साहबी हैं जो खौफे खुदा से कब्रिस्तान में इतना रोए कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई? हजरत उस्मान गनी।
इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन, सबसे पहली शहीदा कौन है, यानी शहादत पाने वाली सबसे पहली औरतों में कौन है? हजरत सुमैया। 26 जनवरी कब मनाते हैं? 26 जनवरी कब मनाते हैं? जिस दिन देश आजाद है। देखिए ना, हमारा मुल्क कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। हिंदुस्तान के सूबा की आजादी सबसे ज्यादा है? गांधी जी की मुजाहिद आजादी और समाज सुधारक को अपना गुरु मानते थे, किसको? गोपाल कृष्ण गोखले। यही घूम घूम के आता है उसको सवाल समझ में। उस मुजाहिद आजादी और हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान का क्या नाम है, जिसको जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली आयुर्वेदिक एंड तिब्बिया का तैयबा कॉलेज का बानी माना जाता है? हकीम अजमल खान। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। चलिए बैठ, सुबह हो गया। अजीजम तौसीफ सल्लमहु कला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में कितनी आयतें हैं? 666। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को। इस्लाम में कितनी बार हिजरत हुई? 2 बार। वजू में कितने फराइज हैं? 4। गुस्ल के फराइज कितने हैं? 3। बादशाह अकबर से लड़ने वाले महाराणा प्रताप की सेना के जनरल कौन थे? बादशाह अकबर से लड़ने वाले महाराणा प्रताप की सेना के जनरल कौन थे? हकीम खान अजमल। तराना हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? अल्लामा इकबाल। बाबर के सेना में काम करने वाले किस बिहारी शख्स ने हुमायूं को जंग में शिकस्त दी? मुरारी जी देसाई। यौम जमहूरिया कब मनाते हैं? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। सुभान अल्लाह। चलिए आप बैठिए। नेक्स्ट। अजीजम मासूम सल्लमहु तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु मुद्दत खिलाफत कितने दिनों तक थी? नेक्स्ट पूछूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल मक्का में जो जिंदगी गुजारी उसे क्या कहते हैं? मक्की जिंदगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में जो जिंदगी गुजारी उसे क्या कहते हैं? मदनी जिंदगी। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की पहली बीवी का नाम क्या है? हजरत फातिमा।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी औरतों से निकाह किया? 11। ताजमहल किस बादशाह ने बनाया? शाहजहां ने। किसकी यादगार में? इसलिए तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां से ताल्लुक रखते थे? सिवान बिहार से। मेहनत कर रहे हैं। क्या है बाप रे, इतना सख्त हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री वजीर आजम को सबसे पहले अदम एतमाद यानी विश्वास क्या है अविश्वास प्रस्ताव के कारण इस्तीफा देना पड़ा? इतना हार्ड हिंदी है। किस मुजाहिदे आजादी ने लाल किला से अंग्रेजी हुकूमत को झंडा उतार कर लाल किले पर सबसे पहले तिरंगा झंडा लहराया? जनरल शाहनवाज खान। माशाल्लाह, आप तशरीफ ले जाएं। नेक्स्ट। अजीजम आसिफ सल्लमहु तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों में सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ? हज़रत अली। मर्दों में वो कौन साहबी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की? हज़रत अबू हुरैरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितने दिनों तक थी? 2 बरस 3 महीना 11 दिन। औरतों में वो कौन साहबियां हैं जिन्होंने सबसे पहले ज्यादा हदीसें बयान की? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। औरतों में सबसे पहले कौन मुसलमान हुई? औरतों में सबसे पहले कौन मुसलमान हुई? चलिए। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। चांद पर इंसानों को उतारने वाला पहला मुल्क कौन सा है? चांद पर इंसानों को उतारने वाला पहला मुल्क कौन सा है? भारत के मिसाइल मैन के नाम मशहूर सदर जमहूरिया का नाम क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम। और 2 सवाल है। घबराना नहीं, डरो मत। फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे? भारत के 5 सदर आजम थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। जोर होना चाहिए। जोर कितना बाजू एक कातिल में है। बिस्मिल्लाह आवाज खैर आवाज। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बैठे, तशरीफ रखें। नेक्स्ट। अगला। अजीजम शहनशाह सल्लमहु। क्या नाम है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीने में सबसे पहले कौन शख्स मुसलमान हुए? हज़रत ज़ुरैरा, हसन बिन ज़ुरैरा, हज़रत हसन बिन ज़ुरैरा। है ना?
कुरान मजीद में वो कौन सी सूरत है जिसके ताल्लुक से उलमा ने कहा कि मरने वाले के पास अगर उसकी तिलावत की जाए तो उसकी रूह आसानी से निकल सकती है? सूरह यासीन। वो कौन सहाबी हैं जिन्होंने कुरैश मक्का के सामने सबसे पहले बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ा था? हजरत अमीर माविया। कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? 14। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो निकाह किया था उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कितनी थी? 25 साल। बादशाह अकबर के वालिद का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं बादशाह को किसने शिकस्त दी? शेरशाह सूरी ने। गोलघर कहाँ है? पटना। गाजियों में बुरहगी जब तलक ईमान की, वो शेर है ना, नमाजियों में जब तक बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों है ना, सवाल सुन लीजिए, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तैर हिंदुस्तान की। ये किसका शेर है? बहादुर शाह जफर। हम लोग किस स्टेट में रहते हैं? बिहार। चलिए सुभान अल्लाह, बैठिए आप। नेक्स्ट। अजीजम अमन सल्लमहु तशरीफ लाए। जल्दी जल्दी बाबू, आओ, टाइम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? हज़रत अबू तालिब। लोहे महफूज से आसमान ने दुनिया पर कुरान मजीद को कब उतारा गया? शबे कदर। शबे कदर कब मनाते हैं जमहूर के मुताबिक? शबे कदर कब मनाते हैं? चलिए, कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान की जीनत कहा गया है? सूरह रहमान। कुरान मजीद का सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा किसने किया? शाह रफीउद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। आला हजरत ने जो कुरान करीम का तर्जुमा किया उसे क्या कहा जाता है? कंजुल ईमान। बादशाह औरंगजेब के सेनापति का नाम क्या था? राजा जसवंत सिंह। बिहार के वजीर आला का नाम क्या है? मुख्यमंत्री, वजीर आला, सीएम। श्री नीतीश कुमार। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। ठाकुरगंज ब्लॉक का एमएलए कौन है? आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान के सूबों में बिहार कितने नंबर पर है? दूसरे। नहीं, तीसरे। तीसरे। चलिए, होगी ना, माशाल्लाह। अब बैठिए। नेक्स्ट। अजीजम अंसार सल्लमहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कौन साहबी हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह व रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह व रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किस उम्र में फरमाया? 40 साल की उम्र में। वो कौन साहबी हैं जिन्हें बाबुल इल्म कहा जाता है? शेर खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत कहाँ हुई? हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत किस जगह पे हुई? करबला के मैदान में। अबू जहल किस जंग में मारा गया? जंगे बद्र में। अंग्रेजों से जिहाद करने वाले मौलाना अहमदुल्लाह फैज आबादी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर अंग्रेजों ने कितने हजार का इनाम रखा था? 50,000। महाराणा प्रताप सिंह और मुगल बादशाह अकबर के सेनापति के बीच जंग कहाँ हुई थी? हल्दी घाटी के मैदान में। आला हजरत को आला हजरत सबसे पहले किसने कहा था? किस मुजाहिद आजादी और मुगल शहंशाह को क्या है तख्त में उनके दो बेटों का सर पेश किया था? बहादुर शाह जफर ने। लास्ट सवाल है, बादशाह औरंगजेब के वालिद का नाम क्या था? बादशाह औरंगजेब के वालिद का नाम क्या था? हुमायूं। सुभान अल्लाह। बैठे आप। नेक्स्ट। अजीजम नाजिम सल्लमहु तशरीफ लाए। हाँ हजरत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बस अब जल्दी 2-4 राउंड है ना, आधा घंटे के अंदर। और 2 बच्चे रह गए ना। हाँ। किस खलीफा ने सबसे पहले जेल खाना बनवाया? सबसे पहले जेल किसने बनवाया? उधर देखिए, उधर। वो कौन साहबी हैं जिन्होंने बीरे रुमा खरीद कर उसका पानी तमाम मुसलमानों पर वक्फ कर दिया था? वो कौन साहबी हैं जिन्होंने बीरे रुमा खरीद कर उसका पानी तमाम मुसलमानों पर वक्फ कर दिया था? डरता क्या है बाबू, बोलो। वो कौन साहबी हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल से मिलते जुलते थे? डरता है क्या? बैतुल मुकद्दस की तामीर को किसने मुकम्मल कराया था? जिब्रील इस्लाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम? हज़रत फातिमा बिन्त हज़रत अब्दुल्ला। आजादी मिलती नहीं बल्कि छीनना पड़ता है, किसने कहा था? आपके गांव का नाम क्या है? गोट गोपालपुर। आपके ब्लॉक का नाम क्या है? सुरसंड। आपके ब्लॉक का विधायक कौन है? आपके पंचायत का मुखिया कौन है? चलिए बैठे, आप तशरीफ रखें। नेक्स्ट। अजीजम वसीम सल्लमहु तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहली हिजरत कहाँ हुई थी? हब्सा।
बादशाहों में सबसे पहले कौन मुसलमान हुए? बादशाह का हफ्सा रजा सिंह। जो सहाबाए कराम जंग बद्र में शामिल थे उन्हें क्या कहा जाता है? अंसारी साहब। फतह मक्का के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां झंडा नस्ब किया था वहां पर बनी हुई मस्जिद को क्या कहा जाता है? मस्जिद राया। वो कौन साहबी हैं जो फतह मक्का के मौका पर सबसे पहले इस्लाम लाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। बादशाह अकबर और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के दरमियान हल्दी घाटी की जंग किस सन में हुई थी? 1764। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? चलिए, दिल्ली की जामे मस्जिद किसने बनवाई? माशाअल्लाह, आपका सेशन भी पूरा हुआ, बैठे तशरीफ रखें। ये मार्जी सवालात के हामिल मुकाबला था। माशाअल्लाह बच्चों ने अच्छा मुजाहरा किया। चूंकि वक्त कम था इसलिए सवालात कम किए गए। अब 2-4 बच्चे तकरीरी और नात के मुकाबले में हिस्सा लेंगे, उसे भी आप समाअत करें और बच्चों को दादो तहसीन से नवाजें। अरबी नात के लिए मैं दावत दूंगा अजीज़म सलमान सल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। कुछ सुन और सुनाज मिले बादिश पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मद सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मद सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नबियुनल आमिरुन लाहि फला अहद। नबियुनल आमिरुन लाहि फला अहद। अबर्रफी क़ौलन मिन्हु वला नामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हालिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما لا يسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم इंग्लिश स्पीच Respected President, honorable teachers, dear judges and all Muslim people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Today I want to speak before you on the topic of education. Please listen to me and encourage me. Dear friends, Allah is one. Allah has started His book with education. Allah says in the Holy Quran, "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam." Read with the name of your Creator. He created the man from a cloth of blood. Read and your Lord most and every. Read and your Lord most the gargoyles. He imparted knowledge by means of the pen. He taught man what he did not know. Dear brothers, these are 5 verses of the Holy Quran. Their English translation come to you. These are the first version of the Holy Quran. Allah immediately sent him to use now. In the eye of Islam, receiving education in the eye of Islam. So, in the eye of Islam, receiving education is on every Muslim. So brothers, children, friends, we shout and darkness from society and knowledge. May Allah make you helpful to others. Assalamu alaikum. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस मुकाबला में जो काबिल एहतराम आलिम दीन और दिगर सामईन तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का खैर मकदम करता हूँ और बिलखुसूस उस्तादुल असातिज़ा काज़ी शहर हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती आफाक साहब क़िबला मददुल्लाहु अलैहि व नूरानी, उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़हूरुल इस्लाम साहब क़िबला ख़तीब व इमाम सुन्नी जामा मस्जिद ठाकुरगंज, इन दोनों हजरात का खैर मकदम है। और अब मैं अपने नाज़िम आला हज़रत
बाबा कौम अल्लामा व मौलाना फजल करीम साहब किबला से मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और दोनों हजरत का इस्तकबाल करें। ये उनके लिए मामा शरीफ का इंतज़ाम है और गुलपोशी का भी इंतज़ाम है। नारो तकबीर के साथ दोनों हजरत का इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहमदिया गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हजरत का इस्तकबाल करें। नाज़िम आला हजरत अल्लामा व मौलाना फजल करीम साहब किबला तासुरात पेश करें। ये तीनों बच्चे आ गए हैं तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हजरात, आप लोगों ने बहुत देर से अब तक तशरीफ लाए और यहाँ बैठकर आप लोगों ने सुनकर यहाँ का नज़ारा आपने देखा। और ये मदरसा अहमदिया गरीब नवाज 1990 से कायम है और आज आपको 2023 चल रहा है। इसका समर, इसका फल आप लोगों के नज़र के सामने है, फिर कल भी दिखेगा। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोगों ने इस प्रोग्राम में जो तशरीफ लाए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसका अजर अता फरमाए। हमारे जामे मस्जिद के खतीब ईमान ज़हूर साहब, वो काजी अशर अहले सुन्नत वल जमाअत मुफ्ती आफाक साहब, दिगर मदरसा के मुदर्रिसीन, दिगर तालिब इल्म को बहुत बहुत शुक्रिया है। और अल्लाह ताला अपने रहम करम से, अपने हबीब के सदक़े तुफैल और गौस ख्वाजा के वसीले से हम सबको इसी तरह का प्रोग्राम हमेशा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए, इसका अजर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वक्त की किल्लत है। मुकाबले में जितने बच्चों ने हिस्सा लिया, सबको दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है। नंबरों से कुछ आता जाता नहीं, लेकिन वो एक हौसला अफजाई का सिस्टम होता है। आप मेहनत किए। उनमें से 3 बच्चा जो बेहतरीन जवाबात दिए हैं, उनका हम
चूंकि आप फैसला करने में नहीं ले पा रहे हैं कि किसको अव्वल दिया जाए, किसको दौम, किसको सौम, इसलिए उन 3 बच्चों को फिर बुलाया गया है और उसको एक एक सवाल किया जाएगा और उसके बाद फिर उसके एतबार से उसकी पोजीशन का तयन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं दिया था मोहम्मद जीशान, अब खड़े हो जाए बाबू। मोहम्मद जीशान, हम किस इमाम के मुकल्लिद हैं? वक्त 10 सेकंड। हम किस इमाम के मुकल्लिद हैं? तशरीफ रखें। दूसरा मोहम्मद उल्फत, कुल कितने इमाम मज़ाहिब के हैं? कौन कौन हैं? बीस सेकंड टाइम, क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है। सुभान अल्लाह। बैठे, ताली नहीं, इस्लामी स्टेज है। तो सिर्फ खड़े हो बाबू। इस वक्त मसलक आला हजरत जो है, आला हजरत का तारीखी नाम क्या है? तारीखी नाम मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा हार्ड हो गया ना। अच्छा, दूसरा मैं पूछता हूँ। इमाम अहमद रजा के एक साहबजादे हैं जो बहुत ही मशहूर व मारूफ हैं, जिन्हें मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, उनका नाम क्या है? ज्यादा हट हो गया। अच्छा, हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया कौन है? प्रधानमंत्री का नाम? बैठ जाइए, खड़े हो बाबू। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार के वजीर आला कौन है? खत्म कर बस। सुभान अल्लाह। अब हजरत फैसला करेंगे। मिला जुला मत। हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक। सुभान। चलिए आप अपने हाथों से मुकद्दस ऐलान कीजिए। मैं ऐलान कर देता हूँ, आप ऐलान दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। आज का ये तारीख साज तलबा और तालिबात के दरमियान सवालात व जवाबात के इनामी मुकाबला में मदरसा अहमदिया गरीब नवाज के वो सारे असातिज़ा और साथ साथ नाज़िम आला, मुहतमीम आला, सरबराह आला, मखदूम सीमांचल, बाबा कौम व मिल्लत हजरत फजल करीम साहब
साथ ही साथ अल्लामा मौलाना इफ्तिखार हुसैन अशरफी साहब जो इदारे के सदर हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मंजर साहब जो नाज़िम तालीमात हैं, अल्लामा ज़ीशान साहब, हाफिज़ो कारी एहसान साहब और हाफिज़ो कारी मज़हर साहब, इन सारे असातिज़ा की मेहनतो काविश आप लोगों ने अपने माथे की आंखों से देखा कि काज़ी सीमांचल अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब क़िबला ने जैसे जैसे बच्चों को सवालात किए, ताबड़तोड़ बच्चों ने उसका जवाब दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। चूंकि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि और बच्चों को भी शौक और जज्बा पैदा हो। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं नाज़िम आला और सारे असातिज़ाए दारुल उलूम हाज़ा। अल्लाह इन सब के इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और स्टेज पर जो हमारे बेहतरीन पुराने आलिम अल्लामा ज़करिया साहब क़िबला मिसबाही, जिन्होंने अपने माथी की आंखों से सरकार हाफिज़ मिल्लत का भी दीदार किया है और आपसे शर्फ़ तलम्मुज़ भी हासिल है, यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अल्लाह इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। अब चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और चलना भी है, इनके भाई बिरादरे औसत हजरत अल्लामा फजल रब के यहाँ, जिनके बच्चे की कल दस्तार बंदी होगी सरकार बाबू हुजूर के मुक़द्दस हाथों से, लिहाजा आज उन्होंने प्रोग्राम रखा है। अब इन बच्चों ने जो जवाबात दिए हैं, मेहनतें इतने दिनों तक की हैं, तो यकीनन जो इनामात है, इनामात के भी हकदार वही है। हम लोग तो है नहीं, थोड़ी देर बैठ गए, सर पे पगड़ी बांध लिए। और सबसे बड़े मुबारकबादी के मुस्तहिक है हमारे उर्दू है ना आपका चैनल, न्यूज़ टुडे उर्दू, माशाअल्लाह ये हर जगह पहुंचते हैं और प्रोग्राम को नशर करते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना एहसान रजा मिसबाही, क्या कहने, आज मिसबाहियों का रौला है। खुदाबंद कुद्दूस अल्लामा मौसूफ की उम्र में, रिस्क में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हम दिल की अता गहराइयों से इनको और इनके उर्दू टुडे चैनल को मुबारकबादी पेश करते हैं। अब आइए, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो जिन बच्चों ने जैसा नंबर लाया उसी हिसाब से सबसे पहले तो आप जिन बच्चों ने तरगीबी इनाम लेना है, उन बच्चों को हम एक एक करके नाम लेते हैं। सबसे पहली तालिबा जो है महजबी परवीन, वो आए और इन बुजुर्गान दीन उलमा के मुक़द्दस हाथों से तरगीबी इनाम लें। इन्होंने नंबर हासिल किया है 50 यानी 50। दीजिए इनाम। तरगीबी इनाम जो है मौलाना कौन सा है? हाँ मतलब आम इनाम कौन सा है जो सबको देना है? 3 इनाम फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ के दे बच्चा, बेटा आ गया। दूसरा है मोहम्मद सलमान, जिन्होंने नंबर पाया है 80, वो भी आ जाए। मोहम्मद तौसीफ कला, जिनको नंबर मिला है 70। मोहम्मद मासूम, जिन्हें नंबर मिला है 80। मोहम्मद आसिफ, जिन्हें नंबर मिला है 70। मोहम्मद शहनशाह, जिन्हें नंबर मिला है 80। मोहम्मद अमन, जिनको 60 नंबर मिला है। मोहम्मद अंसार, जिसको 70 नंबर मिला है। मोहम्मद नाजिम, जिसको 40 नंबर मिला है। और मोहम्मद वसीम, जिनको 45 नंबर मिला है। ये तो हो गए आम इनाम। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, अव्वल दोम सोम, जिनके लिए स्टेज पर जितने बच्चे बैठे हैं सबकी धड़कनें तेज है कि पता नहीं कौन फर्स्ट है, सबसे बड़ा कप कौन ले जाएगा बाबा के हाथ से। तो आइए इसमें आप सुन लीजिए कि 3 बच्चों ने जो शुरू में 30-30 सवालात के जवाब दिए, उसके बाद जज अव्वल ने यह फैसला किया सब लोगों को लेकर के वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए 10-10 सवालात किए जाएं। तो जाहिर सी बात है कि उन तीनों ने 30-30 सवालात के जवाब दिए और उनके 10 नंबर तक के सारे सवाल के जवाबात बिल्कुल ओके थे। लेकिन उसके बाद लास्ट में फिर उन तीनों को अलग से बुलाकर फिर 2-2 सवालात किए गए, हार्ड यानी सख्त। ये जो इन लोगों को तैयार ही कराया गया था उससे हटके, तो उनमें जो
सबसे अच्छा जवाब दिया वो है मोहम्मद उल्फत, जिन्होंने 95 नंबर हासिल किया और पहला इनाम हासिल किया। मोहम्मद उल्फत, इनका नंबर है 95। दूसरी पोजीशन, दूसरा इनाम मोहम्मद जीशान, जिन्होंने 90 नंबर हासिल किया और दूसरी पोजीशन हासिल की। तीसरा इनाम मोहम्मद तौसीफ खुर्द, जिन्होंने 85 नंबर हासिल किया और तीसरी पोजीशन हासिल की। अरबी में नाज शरीफ पढ़ने वाला मोहम्मद सलमान 80 नंबर पाए हैं और तकरीर जो इंग्लिश जबान में मोहम्मद अयाज ने की है बहुक्म काजी साहब, जो स्कूल के सरकारी स्कूल के हेड टीचर भी है, मास्टर भी है, आलिम के साथ साथ मिसबाही के साथ साथ अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब, अंग्रेजी जबान में तकरीर करने वाला बच्चा मोहम्मद अयाज 90 नंबर हासिल किया है। पहले मोहम्मद अंसार और मोहम्मद तौसीफ, इन दोनों ने भी शुरू में नात पढ़ी और बड़ी अच्छी नात पढ़ी है। इन दोनों को भी इनामात से नवाजा जा रहा है। खुदावंद कुद्दूस आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और बच्चों को अल्लाह खूब खूब तरक्की अता फरमाए। हजरात, मदरसा अहमदिया गरीब नवाज यकीनन लायक मुबारकबाद है और फख्र की बात है कि इन छोटे छोटे बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारियां करके आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए। अब वक्त चूंकि काफी हो चला है, मैं कारी मजहर से कहूंगा कि आप आए और मुख्तसर सलाम पढ़ाएं। खड़े हो जाइए। सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना। पूरे